बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। हो री दारा बारा 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 बा पर री खा सा बारा बारा बा। ओ बर 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 री खा सा कर 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 कर। ओ बर 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 सा बारा बा सा बारा बा सा बारा बा। हो री खा सा कर 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 कर। Oh, bra 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 bra. Riga sa kara 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 kara. Hori bara 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 bara. Hori kasa kara 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 kara. Kasa kara 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 kara. Hori bara 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 bara. Oh, thank you, 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 thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद oh जी बारा 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 no thank you 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 oh जी दारा बारा 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 जीवन से थक कर है क्यों उदास यीशु है देता जीवन में आ जीवन में थक कर है क्यों उदास यीशु है देता जीवन में आ झरनों सा जीवन तेरे लिए झरनों सा जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया आज का दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जितने लोगों प्रभु जी हालेलुया आज की मीटिंग में जुड़े हैं आपके लोगों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी आपकी वचन सीखने में मदद कीजिए प्रभु जी आज के वचन के द्वारा इनके विश्वास बढ़ने पाए प्रभु जी हाँ प्रभु जी और जो प्रभु जी इनको ब्लेस मिलने पाए प्रभु जी आत्मा में बढ़ने पाए प्रभु जी आज के वचन के द्वारा कुछ नया बात सीखने पाए प्रभु जी एक एक लोगों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी आपकी उपस्थिति बने रहे प्रभु जी हालेलुया हमारे सभी के संग साथ रहे प्रभु जी मेरे भी संग साथ रहे प्रभु जी मुझे बोलने में मदद कीजिए प्रभु जी आपके वचन को आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी बोल सकूं ऐसा करें मदद कीजिए प्रभु जी वही तो आत्मा इस मीटिंग का संचालन आप कीजिए प्रभु जी शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आपकी उपस्थिति हम सबों के बीच में बने रहे आप बड़े हम घटे ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ सुनर ग्रहण कर आमीन मरकुस रचित सुसमाचार पास्टर जी 5 अध्याय उसका 25 से लेके ये 34 तक पढ़ देंगे ठीक है और थोड़ा स्क्रीन में दिखा दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा उसके बाद पढ़िए निकलता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओ धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु तो प्रियो तैयारी के साथ रहिए प्रभु आपका वचन आपसे बात करने पाए आप सीरियस रहिए प्रभु का वचन जरूर आपसे बात करेगा आज यदि आप प्रभु में दिलचस्पी लेंगे प्रभु आप में दिलचस्पी लेगा ध्यान से सुनिए आज के वचन को प्रभु आपसे निश्चय ही बात करेगा थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस देख लीजिए तो प्रियो हम लोग देख पढ़ते हैं वचन आज का मरकुस 5 अध्याय उसका 25 से लेकर 34 तक एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का यहाँ रोग थोड़ा सा था। बड़ा कर सकते हैं कि स्क्रीन ऐसे छोटा ही दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए है ना देखने में अच्छा लगे दूर से जो क्या? हाँ ठीक है ठीक इतना ठीक है हमें तो दिख रहा है
और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि उसके साथ क्या हुआ है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। मेरी आवाज ठीक है ना अभी? ठीक है। प्रियो, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप में से किसी लोगों पर गवाहियां है क्या? कुछ मीटिंग में जुड़ते हैं, कुछ आपके साथ कुछ अलग हुआ, ऐसा कुछ है तो लिख दीजिए हाँ या ना। यदि हाँ है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। महिमा करने में कंजूसी मत कीजिए। मीटिंग में जुड़ते जुड़ते आपको कुछ गवाही मिला हो तो, ताकि और हम अच्छा से कर सके, इसलिए पूछ रहा हूँ। कुछ नया हुआ हो आप लोगों के साथ जुड़ते जुड़ते कुछ, तो लिख सकते हैं। यदि आप बताओगे नहीं तो फिर हम, है ना, सीरियस तो लेंगे नहीं फिर। तो बताइए, थोड़ा 1 मिनट में इंतजार करूंगा, उसके बाद वचन में जाऊंगा। हाँ, तो हाँ लिख दीजिए। लगता है अब कुछ गवाही नहीं मिल रहा है, लगता है लोगों को बैठने के बाद भी। अच्छी बात है। ठीक, कोई बात नहीं, अगर गवाही नहीं देना मत दो, कोई बात नहीं। वचन में जा रहा हूँ, कम से कम जवाब तो दे दीजिए। आवाज ठीक है क्या? आवाज ठीक है तो मैं वचन में जा रहा हूँ। ठीक। ओके, आज हम वचन से बात करेंगे ऐसी स्त्री के बारे में जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था या बीमारी था, है ना। पहला पॉइंट हम इस वचन बताता है कि एक स्त्री थी जो 12 वर्ष से बीमार थी। 12 वर्ष है, कम नहीं होता है, बहुत। 12 साल से ये एक ही बीमारी का शिकार थी, और वो भी लहू बहने का रोग। लियो, लहू बहने का रोग था, लहू बहता था, है ना। सोचिए, लहू रोज रोज बह रहा थी, स्त्री कितना कमजोर हो गई थी, हो गई। समझ सकते हैं भाई ने जी कर उसका किया गया, जो वाकई बहुत ज्यादा परेशान थे। वाकई में ये स्त्री बहुत ज्यादा परेशान थी इस बीमारी से, 12 साल से इस बीमारी को झेल रही थी। अगला पद में सीखा बताता है, और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने वाले पर भी कुछ लाभ ना उठाया, परंतु अभी बीमार हो गई। बताया जा रहा है
है ना, लोगों से मिली तो भी उसका काम नहीं बना, वैद्यों से मिली तो भी काम नहीं बना, सब प्रकार का काम की, पैसा बर्बाद कर दी इलाज के चक्कर में, फिर भी काम नहीं। ठीक है, ये चीज, ये वचन आपसे भी बात कर रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? आपकी प्रॉब्लम, आपने पैसा खर्चा किया, कई जगह गया, क्या आपका इलाज हुआ? क्या आप चंगे हुए? है ना, स्त्री को देखिए, इतना इलाज कराई, कहीं नहीं हुआ। यदि आपका भी ये प्रॉब्लम हल नहीं हुआ, जैसा इस स्त्री का हल हुआ वैसा आपका भी हल होगा। इसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, इस बात को आप सीखिए। यदि आप सीखोगे नहीं, आप प्रॉब्लम से नहीं निकलोगे। प्रियो, स्त्री के बारे में क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है कि जैसे ये आशीष पाई वैसे आप भी पाओगे। जैसे ये फॉलो की वैसे आप फॉलो करोगे तो आप भी चंगे होगे। बाइबल में अच्छे बातों को क्यों बताया गया है कि आप ऐसा करोगे तो आशीष पाओगे। बुरे बातों को भी क्यों बताया गया है कि ऐसा मत करो, नहीं तो इसके जैसा हाल होगा। जो आशीष पाए उनको भी सही ढंग से बताया गया, जो गलती किए उसको भी बताया गया है, दबाया नहीं गया। चाहे बड़ा महान आदमी क्यों ना हो, महान आदमी गलती किया तो परमेश्वर उसकी नजर से देखेगा। गलती करने वाले को सजा जरूर मिला, है ना। अब्राहम ने गलती किया, क्या सजा मिला? बलि चढ़ाने का बारी आया, बलिदान चढ़ाने का, है ना, पंडुकी और कबूतर को छोड़ दिया, उसकी वंशज को गुलामी मिल गया 400 साल का। मूसा ने गलती किया, चट्टान से बात करना, उसने लाठी मारा, कनान देश में प्रवेश करने नहीं मिला। आदम हवा ने गलती किया, अदन की वाटिका से महरूम होना पड़ा। प्रियो, इस जगह में अच्छाई भी लिखा है, बुराई भी लिखा है। जिसने अच्छा काम किया उसकी अच्छाई के बारे में बताया गया, जिसने विश्वास करने लायक काम किया वो चीज को भी बयां किया। ऐसे ऐसे चीजों के बारे में बताया जो प्रभु के लिए अच्छे किए हैं, उसको भी बताया। तो इस चीजों में बताया कि स्त्री ने क्या की। हालत खराब था, टूट सकती थी, लेकिन वो टूटी नहीं, उसने विश्वास किया। परिस्थिति खराब क्यों ना हो, आप टूटिए मत। आपकी परिस्थिति बदलने वाला एक व्यक्ति है, वो यीशु मसीह। जब तक आप उसको पुकारोगे नहीं, जब तक आप उसके ऊपर भरोसा नहीं करोगे, वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। वो चाहता है कि आप उसे पुकारें, आप उसके ऊपर भरोसा करें। वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। क्या आप चाहते हो कि नहीं? यदि हम चाहते नहीं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो वो भी नहीं चाहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप जब तक आशीष पाना नहीं चाहोगे, वो आपको आशीष नहीं दे सकता। आप प्रॉब्लम से निकलना नहीं चाहते हैं, वो आपको नहीं निकालेगा। प्रॉब्लम सोचते मैं निकल जाऊं, नहीं निकलोगे। आप निकलना चाहोगे, निकल जाओगे। उदाहरण को मैं आपको बताना चाहता हूं। आप तालाब में गिर गए हो या नदी में गिर गए हो, आप सोचते रहोगे मैं निकल जाऊं, बच जाता तो अच्छा रहता, बच जाता तो। क्या आप बच जाओगे? बताइए। आप नदी या तालाब में गिर गए हैं, आप सोच रहे हैं मैं निकल जाता तो अच्छा रहता, निकल जाता, बच जाता तो अच्छा रहता। क्या बच पाओगे? नहीं ना। तो बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? फंस गए हो तो, तालाब या नदी में फंस गए तो क्या करना पड़ेगा? वही खड़े रह के सोचना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा? तैरना पड़ेगा। समझ गए? सिंपल सा बात। आपकी मदद में परमेश्वर मदद करेगा। आप निकलने का कोशिश कर, आपको ताकत देगा। परमेश्वर क्या करता है? वो ताकत देता है, हमें हिम्मत देता है, हमारे काम में आशीष देता है। कभी भी देखिए, परमेश्वर डायरेक्ट नहीं देता है। आप बोलोगे मैं बीमार हूं, तुरंत ये हो जाऊं, परमेश्वर माध्यम बताएगा। माध्यम चाहे वो डॉक्टर हो सकते हैं, चाहे पास्टर हो सकते हैं। परमेश्वर दोनों प्रकार की चंगाई देना चाहता है, सुपर नेचुरल और नेचुरल।
एक कहानी याद आता है, एक ओवर विश्वास ना रखे। एक गांव में बहुत बाढ़ आ गया, बहुत बाढ़ आ गया। सब लोग ऊंचे छत के ऊपर बैठे हैं, कुछ लोग चले गए, पहले सब लोग बाहर गए। एक व्यक्ति ऊपर छत के ऊपर बैठा है, सबसे ऊंचा जगह जहां पानी नहीं आता है, उस जगह बैठा था। सबसे पहले नाव वाला है, जहाज वाला, आओ बैठो। वो बोला कि नहीं, आप चले जाओ, मेरा प्रभु बचाएगा। फिर कुछ देर के बाद हेलीकॉप्टर वाला आया, बोले नहीं नहीं, प्रभु मुझे बचाएगा। कुछ देर का पानी बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ, वो व्यक्ति डूब गया। मरने के बाद प्रभु के पास पहुंचा स्वर्ग में, प्रभु जब मैं मरा, जब मैं उस जगह बैठा तो मैं आपके ऊपर विश्वास के साथ बैठा था, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? इतना विश्वास करने के बाद भी यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? बेटा, मैंने तो पहले नाव भेजा, तूने उस पर बैठा नहीं। उसके बाद मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन तूने उसको भी इस्तेमाल नहीं किया। और मैं कैसे बनाऊं, बताऊं, कैसे बचाऊं तुझे? कुछ समझ में आया? परमेश्वर कुछ कर चुका है, लेकिन हम उसको देखना नहीं चाहते। चाहे परमेश्वर किसी भी रूप में वो हमको हेल्प करेगा, हमारा काम बनने से मतलब। उसको चाहिए था परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग से उतर के उसका हाथ पकड़ के निकालें, वही सोच रहा था। हम भी यही गलती करते हैं कि परमेश्वर का तरीका को नहीं जानते। परमेश्वर काम करता है हमारे माध्यम से, है ना? काना नगर में दाखरस घट गया, तो बताए कि दाखरस घट खत्म हो गया है। यीशु मसीह क्या की? पहले पानी भरा है मटकी में, उसके बाद बोले इसे चख, उसके बाद तो वो दाखरस बना। चाहते तो बोल सकते कि ये घड़े में पानी भर जाए और उसके बाद दाखरस बन जाए, ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। वो चाहते कि मनुष्य के द्वारा ब्लेस करो, माध्यम ढूंढता है। परमेश्वर कभी भी देखो आशीष देने के लिए हमेशा माध्यम। अब याद गौर कीजिए, मेरी बात समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। परमेश्वर जिसको भी हो माध्यम। अगर आप समझ रहे हैं तो मैं और अच्छी तरह से समझाऊंगा माध्यम के बारे में, है ना? परमेश्वर ये देखो, 5,000 लोगों को रोटी चाहिए था, क्या किया? वो चाहता तो प्रेयर के द्वारा रोटी खिला सकता था, लेकिन उसने क्या किया? इसके पास रोटी है, वो बच्चे का रोटी को 5 रोटी 2 मछली से चमत्कार किया। उसका जरूरत नहीं पड़ सकता था। परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा समुद्र को 2 भाग करने के लिए वो डायरेक्ट कर सकता था कि नहीं? लाल समंदर को परमेश्वर 2 भाग कर सकता था कि नहीं, बताइए? मूसा क्यों लाठी मारने बोल रहा है? तो समझ में आ रहा है मेरी बात? वो कर सकता था, लेकिन उसने मूसा को लाठी मारने बोला। परमेश्वर माध्यम से ही काम करता है। मूसा मारा तो हुआ, लोगों को देख के पानी का चट्टान से पानी निकाल सकता परमेश्वर आप ही, लेकिन वो मूसा को करने बोला। तो समझिए प्रियो, परमेश्वर माध्यम के द्वारा काम करता है। हमको पहचानना चाहिए कि परमेश्वर कैसा काम करता है। हम गलत फहमी में रहते हैं कि परमेश्वर डायरेक्ट काम करेगा। परमेश्वर का तरीका को पहचान। स्त्री के बारे में हम देखते हैं, ये स्त्री जो थी 12 साल से परेशान थी, 12 साल से इलाज कराई, 12 साल से और दुर्बल होती गई, पैसे बर्बाद हो गया, हेल्थ खराब हो गया, हताश हो गई थी, तो भी इसको कुछ फायदा नहीं मिला, परेशान हो गई थी। कल्पना कीजिए उसका जिंदगी कैसे गुजर रहा था होगा, क्या हाल हो गया था होगा। एक दिन क्या हुआ, आता है एक दिन, यीशु की चर्चा सुनकर
भीड़ में से आई। हाँ, अगला पद कहता है यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आई, उसके वस्त्र को छू लिया। कहने का मतलब है कि वो डायरेक्ट छुई नहीं, इसमें ऐसा मतलब कल्पना की, सोचती थी होगी। जब इसको पता चला होगा यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह लोगों को चंगा करता है, जो भी उसके पास जाते हैं वो चंगे होते हैं, है ना। यीशु के पास जाना, यीशु का सुनना, चंगा होना है, वो उसको सोचती थी, प्लानिंग करती थी, कैसा जब यीशु मसीह इस जगह पे आएंगे तो मैं ऐसा करूंगी, मैं उसको छू लूंगी, अगर मैं कैसी भी करके उसे छू ली मैं चंगी हो जाऊंगी। यदि वो प्रार्थना नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं, मैं उसकी वस्त्र का एक छोटा सा छोर को भी छू लूंगी, उसके आंचल को भी छू लूंगी, हो जाऊंगी। कई दिनों में दिमाग में सोचती थी, प्लानिंग करती थी होगी कि कभी तो यीशु मसीह इस जगह पे गुजरे, कभी तो मैं यीशु मसीह के पास जाऊं, जैसे मुझे पता चले मैं इधर उधर नहीं देखूं। वो अपने आप में कहती थी कि यीशु मसीह को मैं छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, यीशु मसीह को छू लूंगी, यदि वो कभी मिले तो मैं जरूर, अगर उसके पास गई मैं चंगी हो जाऊंगी। उससे प्रार्थना कराऊंगी नहीं, मैं उसको छू लूंगी, यीशु का नजर मेरे ऊपर पड़ गया मैं चंगी हो जाऊंगी। इसके अंदर गजब का विश्वास था। अगर विश्वास नहीं होता तो ये जिक्र नहीं हुआ होता। उसको ये विश्वास था कि यीशु मसीह को छूंगी। देख ली मैं दुनिया का तरीका, पैसे बर्बाद की, इसके पास गई उसके पास गई, कोई काम नहीं बना, सब बेकार है, लेकिन एक उम्मीद जगा है, इस उम्मीद को मैं मिटने नहीं दूंगी। मैं गवाही सुन रही हूँ, बोली होगी कि ऐसा ऐसा गवाही आ रहा है कि यीशु मसीह के पास हर प्रॉब्लम का हल है, जो हम सोच नहीं सकते हैं, ऐसा ऐसा चीज को ये यीशु मसीह हैं, दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, लंगड़े को चलाते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, ऐसे आश्चर्य कर्म करते हैं, तो मैं क्यों नहीं चंगी होंगी। मैं तो 12 वर्ष की बीमार हूं, ये तो 38 साल की रोगी को भी ठीक कर सकते करते हैं। ये दिमाग में सोचती रही। अगर अपने विचारों में हम चंगे नहीं हो पाए तो बाहर नहीं, वो विचारों से चंगी हो चुकी थी, विचारों से जय पा चुकी थी, बस उसको केवल छूना था। अगर विचारों से अगर जय नहीं पाती तो छूने से भी चंगे नहीं होती। अगर आप विचारों से चंगे हो चुके हैं, उसके बाद कोई आपके ऊपर हाथ रखता है आप चंगे हो जाएंगे। आप विचारों से हार गए, आप कोई कितना ही प्रार्थना करे आप जीत नहीं सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है। जब तक आप विचारों से जीत नहीं पाए आप रिजल्ट नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको को विचारों से जीतना पड़ेगा। ये स्त्री भी विचारों से जय पा ली थी कि यीशु मसीह मिल गया, वैसे मैं चंगी हो गई। यीशु मसीह से मेरा मुलाकात हो गया, मैं चंगी हो गई। यीशु मसीह को छू ली, मैं चंगी हो गई। प्रियो, ये चीज हमारे अंदर आना चाहिए, ये चीज हमारे साथ होना चाहिए। अगर आपने सोच में ही जय नहीं पाया आप जय नहीं पाएंगे। कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा गया यीशु और कालेब को, और बहुत से लोगों को भेजा गया, है ना। बाकी लोग गए वहां, बोले जैसा परमेश्वर बोला है वैसा तो कुछ है ही नहीं, दूध और मधु कुछ मिलता नहीं है वहां, तो राक्षस लोग, हम तो उनके सामने टिड्डी के समान है, ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं। यीशु और कालेब क्या कहते हैं, वाकई में परमेश्वर ने जो बोला है वैसा ही। उसने हालात को नहीं देखा, उसने परमेश्वर का वचन को देखा। हालात कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर वचन को पकड़े, खराब जगह सही होने में टाइम नहीं लगता। उसने अच्छा बोला, जो नहीं था उसको भी है बोल के बुलाया, उनके सोच में आया, है ना। दूध और मधु जगह जगह में नहीं दिख रहा है, लेकिन उनके सोच में है। ये लोग बाहरी रूप को देखे, अंदरूनी रूप को नहीं देखे परमेश्वर को। जब कनान में प्रवेश किया उसके बाद देखो एक आशीषित जगह बना, जैसा परमेश्वर बताया था वैसा ही बना। प्रियो, है ना, जब तुम जाओगे तभी तो ऐसा बनेगा। हम ऐसी व्यक्ति खराब को अच्छा बनाने वाले,
परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा उस श्रापित जगह आशीषित बनाने जा रहा था। उस श्रापित जगह आशीषित कब बनेगा? जब हम जाएंगे, तो जब हमारा सोच सही होगा। तो उन्होंने अपनी सोच को बदला, परमेश्वर प्रसन्न हो। आप अपना सोच को बदलेंगे, परमेश्वर खुश होगा। इजरायली लोग सब डर गए थे गोलियात को देख के, लेकिन दाऊद ने गोलियात को देख के डरा नहीं। एक बच्चा, एक युवा, वो परमेश्वर के नाम से चाह रहा है। प्रियो, अगर भौतिक रूप से देखे तो एक से एक लोग हार मान गए थे, लेकिन दाऊद हार नहीं माना। प्रियो, वो सोच में जीत चुका था। जब यहोवा मेरे साथ थे, तो इंसान कैसे जीत सकता है? यहोवा से मुझे हरा सकता है, लेकिन परमेश्वर को कैसे हरा सकता है? परमेश्वर के नाम से मैं उसे हराऊंगा। और उसने हराया। उसने जीत सोच में ला चुका था, सोच में ही जय पा लिया था, इसलिए तो जय पाया। हम कहते हैं युद्ध होगा, देखा जाएगा, जीतेंगे तो ठीक, हारेंगे तो ठीक। ये विश्वास नहीं है प्रियो। अब कैसा दायरा बनाते हैं? आप जैसा दायरा बनाते वैसा आपके साथ होगा। जैसा आपकी सोच वैसा ही आपका रिलेट। यीशु मसीह भी कई जगह बोले कि तेरे विश्वास के अनुसार ऐसा हो। यीशु मसीह यही बोले कि तेरे विश्वास के अनुसार। सामने वाले के विश्वास के देख के चंगा करते थे, सामने वाले का विश्वास को देख के ब्लेस करते थे। कहीं पे यीशु मसीह फ्री में ब्लेस नहीं किया है बाइबल में। क्या आप बोल सकते हैं कि सामने वाले के विश्वास को देखे भी नहीं यीशु मसीह चंगे किए, आशीष दिए? हाँ या ना? बताइए। कोई भी ऐसे व्यक्ति होगा जिसका विश्वास को कमजोर रहा, फिर भी प्रभु उसको दे दिए? और कोई खाली री नहीं, कोई सुनाई दे रहा है लगता है, बाकी लोग को नहीं। जवाब देते जाइए, आप ही का ही फायदा है। प्रियो, है ना? चीजों को समझिए, वचन को समझिए प्रियो। विश्वास कीजिए, प्रभु काम करें। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, आपका काम नहीं बनेगा। विश्वास कीजिए, चमत्कार होगा। इस स्त्री को विश्वास था कि प्रभु काम करेगा, इसलिए काम किया। यदि आप सोचोगे कि मेरा काम नहीं बनेगा, फिर भी यीशु मसीह को देखिए, इतने लोग आए, कुछ नहीं। एक बार अंधे लोग यीशु को चिल्ला रहे हैं, यीशु मसीह नहीं सुन रहे हैं। 2 किलोमीटर तक उसका पीछा किए, कहाँ रहते हैं? ये अलग सुने हो, आप पढ़े हो कि सुन हो कि नहीं? वाला जो दो अंधे लोग 2 किलोमीटर के लगभग यीशु मसीह के पीछे गए। उसके बाद यीशु मसीह पूछते हैं, क्या तुमको क्या चाहिए? मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? ये वाला वचन सुने हो कि नहीं? बताइए। दो अंधे लोग गए यीशु मसीह के पीछे। यीशु मसीह को बोलते कि हाँ, हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तेरे विश्वास के अनुसार सब चंगी हो, वो चंगे हो। सोचिए एक अंधे व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को देखिए। सोच सकते थे तो अंधे हैं, फिर भी देखना चाहिए इनके अंदर कितना विश्वास है। एक अंधे व्यक्ति सही पता में पहुंच सकते हैं, हम देखते हुए सही पता में क्यों नहीं जा सकते? उनके ऊपर दया नहीं किया तो हमारे ऊपर क्यों करेगा बिना विश्वास का? एक अंधे व्यक्ति को देखिए, एक भिखारी को देखिए, अंधा भिखारी को देखिए। एक बार नहीं चिल्ला रहा है, लोग मना कर रहे हैं, फिर भी यीशु मसीह को चिल्ला रहा है, हे दाऊद के संतान, उस पर दया कर, उस पर दया कर। कितना चिल्लाया? जब तक नहीं सुने तब तक चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा।
लोग चुप रहे, बोल रहे हैं, सब बंद कर रहे हैं मुंह को, फिर भी वो चिल्लाएगा। उसको मालूम है जब तक प्रभु के कान में नहीं पड़ेगा वो आएंगे नहीं। वो मेरा विश्वास देखना चाहते हैं, वाकई में मैं चंगा होना चाहता हूँ। फिर जब यीशु मसीह को लगेगा कि वाकई में तू चंगा होना चाहता है, जरूर करेंगे। विश्वास बोलने से नहीं होता, विश्वास दिखाना पड़ता है। मैं बहुत विश्वास करता हूं, विश्वास करते साबित करके दिखाऊं। मेरा मीटिंग पूरा बैठना नहीं है, वचन सुनना, लेकिन मैं बहुत विश्वास करता हूं। ये कौन सा विश्वास? अरे क्या करूं, मेरा डर लगता है आजू बाजू से, घर के लोगों से, कि कुछ बुरा बोल तो नहीं देंगे, इसलिए मीटिंग में नहीं जुड़ता हूं, मीटिंग नहीं जाता हूं। तो आप आखिर कहां से हुए? आपको कितना जरूरी है, आप दिखाइए ना। वाकई में आपकी जरूरत है, आप किस हद तक जाते हैं ये देखना चाहता है। यदि आप ऐसा ही दिखाएंगे तो प्रभु आपके जीवन में काम करे। आप में विश्वास को दिखाइए। मैं विश्वास करता हूं, बोलने का जरूरत नहीं। आप भूखे हो बहुत ज्यादा, अपने आप में सोचते रहोगे तो हो जाएगा। सामने वाले को पता भी तो चलना चाहिए आप भूखे हो, तभी तो आपके लिए खाना का व्यवस्था जल्दी करेगा। आप मन मन में भूखे रहोगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा? प्रभु सब जानता है, इंसान भले नहीं जानता है, ये प्रभु जानता है, फिर भी वो देखना चाहता है कि तुम मुझे दिखाओ कि तुम्हें जरूरत है, बोलो, हरकत करो, तभी तो करेगा। प्रभु तो जानता है, प्रभु देखना चाहता है, जानना नहीं चाहता है। यही करके आप चुप हो जाते हैं। प्रभु तो जानता है, वो सब इंसान को जानता है, आपको नहीं, सबको जानता है। जो उसको नहीं जानते उसको भी, सारी दुनिया को भी जानता है। लेकिन वो देखना चाहता है आप क्या कर सकते हो। मैं बीमार, प्रभु तो जानता है इतने साल से। आप बीमार हो ये जानता है, ये नहीं जानता है कि आप ठीक होना चाहते। ठीक होना चाहते तो दिखाओ ना, ठीक होना चाहते तो ऐसा काम करो, वो आपके जीवन में काम करेगा। इस स्त्री को देखिए, वो ठीक होना चाहती थी, उसके लिए पूरा प्लानिंग की, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, यीशु मसीह आएगा उस जगह में उसके कपड़ों को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके दिमाग में बैठ गया था, जैसी टच होगा मैं चंगी हो जाऊंगी। ये अपने सोच में होना चाहिए। जब तक ये सोच नहीं बना, आप चंगे नहीं होकर आप इस नहीं पाओगे। विश्वास को अपने बढ़ाइए। इसलिए देखते यीशु की चर्चा सुन के भीड़ में उसके पीछे आई और उसकी वस्त्र को छू लिया। प्रियो, वस्त्र भीड़ में आई, वस्त्र को छू लिया। उस जमाने में प्रियो, यीशु मसीह को लोग घेरे हुए रहते थे। यीशु मसीह को पहचानना भी इतना आसान नहीं था। प्रियो, एक सवाल पूछना चाहता आप लोग से। भले आप एक यीशु मसीह उसके चेलों का फोटो देखे हो क्या? हम्म? कितने लोग देखे 12 चेलों का फोटो? लिखते जाइए ना, कितने लोग देखे हो? तब तो मैं बताऊंगा कितने लोग देखे हो। सीरियस लेते नहीं हो। और उसमें से देखिए प्रियो, चेले लोग के कि नहीं, बताइए, फोटो में एक जैसा बनाए हैं कि नहीं? अरे, कितने
हेलो, हाँ, भाई ये अभी प्रिय, आवाज आ रहा है। अभी आवाज ठीक है। अरे वो कोई कॉल मार दिया था ना, बंद करो मोबाइल तो भी वाईफाई कनेक्ट है इसलिए। हाँ प्रियो, देखे फोटो वगैरह में लगभग काफी लोगों का दाढ़ी था कि नहीं, एक ही जैसा कपड़ा पहनते थे कि नहीं, एक ही जैसा गेटअप था कि नहीं, बताइए, है ना। ज्यादातर चेलों का बड़ा दाढ़ी, वैसी कपड़ा, फोटो में आप देखते हो कि नहीं, ये चीज गौर की हो कि नहीं। अभी के जमाने जैसा नहीं कि इसका फोटो हम पहचान लेंगे। उस समय लोग एक जैसा दिखते थे, पहचानना भी मुश्किल था। जो साथ रहता था वही पहचान सकता था। जब यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाया, कैसा किया, लोग यीशु को, है ना, वो लोग जानते नहीं थे पकड़ने। वो क्या किया, जाके यीशु मसीह को चूमा। वो बोला कि मैं जिसको चूमूंगा वही यीशु मसीह। उसने चूमा तभी तो जाने यीशु मसीह ये है। सोच सकते हो कि यीशु मसीह को पहचानना आसान था क्या, बताइए। नया आदमी के लिए यीशु मसीह को पहचानना आसान था, पहली बार देखने वाले के लिए, हाँ या ना। पहली बार मिलने वाला व्यक्ति के यीशु मसीह को पहचान पाएगा जो केवल उसका नाम ही सुना है, केवल वो जा रहे हैं ना, वो प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह उस जगह प्रचार नहीं कर रहे, वो रोड से होके गुजर रहे थे ना। उस बीच में यीशु मसीह को पहचानना, उसको छूना बहुत बड़ी बात है। मीटिंग चलता तो पता चल जाता कि वही यीशु मसीह है। वो तो सफर कर रहे थे। वो तो सफर कर रहे थे। वो तो सफर कर रहे थे यीशु मसीह। उस बीच में, सोच सकते हो, उस बीच में, उस बीच में वो चंगा हुई, उसने छुआ। इतना आसान नहीं था ये चीज। जब तक हम कठिन काम नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं मिलता है। प्रियो, बड़ा काम के लिए बड़ा विश्वास। उसने ये नहीं देखा कि आजू बाजू कौन है, यहां तक मेरा हालत ठीक नहीं, कोई उठा के ले जाए, कोई मदद करे, जैसा तैसा गिरते पड़ते भीड़ के बीच में, कमजोर हूं ये वो, है ना, कमजोर हूं, ये नहीं देखी, ये बोल मुझे यीशु मसीह कैसे भी छूना है। परमेश्वर उसकी मदद की, उसके अंदर एक विश्वास जगा, उस भीड़ में से यीशु मसीह को पहचान। अगर ये मजबूत विश्वास नहीं होता तो परिस्थिति भी उसके अनुसार नहीं होता। हमारा मजबूत विश्वास हमारे लिए परिस्थिति बनाता है। जहां नहीं है वहां हाँ दिखने लगता है। मेरी बात समझ में आ रहा है प्रियो। हमारा दमदार विश्वास है तो ऑटोमेटिक हमारे लिए पॉजिटिव रास्ता खुलता है। उसका विश्वास में दम था, इसलिए तो कमजोर होते हुए सटीक जगह पे पहुंची, जहां यीशु मसीह थे उस जगह पे पहुंची और उसके कपड़ों को छू। ये कहां से आया, ये विश्वास से। खाली विश्वास नहीं, सोच में भी होता रहा कि यीशु मसीह को कैसा छूना है, क्या छूना है, मुझे कैसी भी यीशु मसीह को छूना है। यदि आप सोच में जय नहीं पाए हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो सोच में जय पाई, ये रिजल्ट को देखी, यीशु मसीह को छुआ। और 29 पद कहता है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया, मैं उस बीमारी से चंगी हो गई। सोचिए, ये तरीका तो कोई बताया भी नहीं है, कहीं सुनी नहीं है कि यीशु मसीह का आंचल को छू ले, उसके कपड़े को छू ले चंगे होते हैं।
लेकिन उसने ये सोचा, इसने ये दायरा बनाया, कहीं पे लिखा नहीं है, कहीं सुना नहीं को, तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि पास जाओ प्रार्थना कराओ तो ठीक होंगे, ज्यादातर लोग प्रेयर करवाते हैं तो होता है। लेकिन ये सोची कि मैं छू ही लूंगी, तो जो कमाल का विश्वास, मैं यीशु मसीह को छू ही लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसने वही किया बड़ा ऐसा। पर प्रियो, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, परमेश्वर अपने विश्वास के द्वारा नहीं, हमारे विश्वास के द्वारा हमें चंगा करता है। हम दायरा बांधे, इस स्त्री ने दायरा बांधी, चंगा। सूबेदार ने दायरा बांधा, उसका सेवक चंगा हो गया। आप कैसा विश्वास रखना चाह रहे हैं दिखाओ, मैं उस विश्वास के अनुसार काम करूंगा। स्त्री को बोल सकते थे ये क्या कर रही है, पूछते, है ना, चंगी नहीं होती, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अपने विश्वास दिखाओ। अब किस स्तर में चंगी होना है, तो ये वो परमेश्वर विश्वास का लेवल देखना चाहता है। तुम किस लेवल का विश्वास रखते हो? कुछ लोग ये करूंगा तो हो जाएगा, कुछ लोगों का ये विश्वास रहता है ज्यादातर, मैं अपने कलीसिया में केवल झाड़ू पोछा मारूंगा मैं बहुत आशीषित हो जाऊंगा। ये विश्वास साथ काम करे, वो आशीषित हो जाता है। बस उसको सही विश्वास होना चाहिए कि मैं ऐसा ही करूंगा तो ऐसा होगा। कोई कहते कि मैं कलीसिया में वर्शिप करूंगा, आशीषित हो जाऊंगा। आप दायरा बांधिए, आप क्या करोगे, परमेश्वर को ऐसा करेगा। जैसा आपका दायरा है वैसा ही होगा। परमेश्वर अपनी आज्ञा हम पे थोपा नहीं है, अपना विश्वास हम पे थोपा, तुम दिखाओ, तुम्हारा विश्वास मुझे पसंद आना चाहिए। अगर तुम्हारा विश्वास पसंद आ गया तो आशीष ले लो, तुम दिखाओ, ऐसा विश्वास करो कि मैं प्रसन्न हो जाऊं। वचन ये भी सिखाता है विश्वास बिना प्रसन्न करना न होना है। बाइबल कहता है कि विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना नामुमकिन है। डाला ये आदमी है, चलो प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है? अरे फोन काट रहा हूं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है उसको, 3 बार कॉल कर दिया। मैं अक्सर कॉल काटता ही नहीं हूँ, जबकि क्या बोलने से पूरा मोबाइल बंद कर दिया हूँ। 1 मिनट वो करना पड़ेगा, इसको छोड़ कहीं वाईफाई मत कर दे। आप लोग पता ही नहीं चल रहा है, चलो वाईफाई कॉलिंग बंद कर देता हूँ, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, 3 बार हो गया है। बार बार डिस्टर्ब सब्जेक्ट भूल जाता हूँ ना मैं, छोटा सा चीज मेरा चीज बिगाड़ देता है। साले या साले या फोकस बिगाड़ देता है। प्रियो, स्त्री को मन में ये था कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। उसके लिए इसने क्या किया, सोच में विश्वास को दिखाया। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखना चाहता है, हम क्या सोचते हैं। वचन सिखाते उसको विश्वास बिना पोषण करना नामुमकिन है, तो हमको विश्वास दिखाओगे तो ही होगा। वो देखना चाहता है, हमको खुद को पैदा करना पड़ेगा। वो चाहता है कि तुम दिखाओ, तभी तो बोल रहा है। विश्वास दिया गया नहीं हमको गिफ्ट की तरह, ये लो, जरूरत पड़े परमेश्वर को दिखा दो। हमारे अंदर विश्वास पॉजिटिव, और विश्वास को बढ़ाने का काम परमेश्वर करेगा, है ना। इसने
ऐसा करूंगी तो ऐसा होगा, कोशिश की, परमेश्वर उसकी मदद किया। परमेश्वर हमारा मदद करने का काम करता है, विश्वास। मेरी बात समझ में आ रहा है प्रियो? परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। विश्वास तो हमको करना है, कदम हमको बढ़ाना है, चलाने में परमेश्वर मदद करेगा। उठने का कोशिश हमको करना है, उठाने का काम वो करेगा। चंगा होने का कोशिश हमको करना है, चंगा वो करेगा। समझ गए मेरी बात? हम चंगे हो नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते उसके नाम से, उसके ऊपर विश्वास करके। हमारा काम है कोशिश करना, प्रभु के नाम से, वो भी अपने से नहीं। प्रभु आपके नाम से, इसने कोशिश की आपके नाम से, विश्वास से। हमको भी विश्वास से कोशिश करना पड़ेगा। हम विश्वास से कोशिश करेंगे तो होगा, विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। याद रखिए प्रिय, वचन सिखाता है इसके अनुसार कीजिए। विश्वास बिना उसे खुश करना नामुमकिन है, तो नामुमकिन है। आप बोलोगे मैं विश्वास नहीं दिखाऊंगा तो काम नहीं बनेगा, आपको विश्वास दिखाना पड़ेगा। विश्वास ऐसा नहीं कच्चा पक्का वाला, पक्का वाला ही विश्वास करेगा। हाँ मतलब हाँ, मैं उठने का कोशिश नहीं करूंगा, चलने का कोशिश नहीं करूंगा, ठीक होने का कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर ठीक करेगा, ये राइट विश्वास नहीं। ये भी बोल सकती तो मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, 12 साल से लहू बह रहा है, मेरा शरीर का क्या हालत है, मैं क्यों चल उस जगह पे पहुंचू, क्यों उस जगह से गिरते पड़ते उसको छू, बोल सकती थी। इसके विश्वास ने उसको ताकत दिया और यीशु मसीह को छुई। शारीरिक रूप से हम देख सकते हैं, बीमार आदमी इतना दूर नहीं जा सकता है, हिम्मत टूट जाता है। बताइए प्रियो, आपका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्या उठ के आप बाथरूम जा सकते हो? भले क्या बोलते 20 कदम 10 कदम भी दूर हो। बताइए, बहुत ज्यादा कमजोरी लग रहा है, बहुत ज्यादा दुर्बलता है आपके साथ, क्या उठ सकते हो? बताइए। मैं आपको जानबूझ की चीजों को महसूस कर, आप महसूस कीजिए। हैं? 10 कदम जाना आसान है क्या? वो तो कितना दूर उसके लिए गई इस मसीह के पास। वो बोल सकती थी, बहाना मार सकती थी, ये है वो है, लेकिन ये वो चीज को नहीं देखी। वो गई यीशु मसीह के पास, उसकी आंचल को छुई और चंगी हुई। प्रियो, ये वचन सिखा रहा है विश्वास का दायरा ये है, तब वो प्रसन्न होता। बाइबल कहता है ना, विश्वास से वो प्रसन्न होता है। विश्वास के बगैर उसको खुश करना नामुमकिन है। हाबिल ने उसे खुश किया, है ना, अब्राहम ने खुश किया, मूसा ने खुश किया, दाऊद ने खुश किया, यूसुफ ने खुश किया। जिन्होंने उसको खुश किया, उसको परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। विश्वास मतलब उसको खुश कर, ऐसा काम करो कि प्रभु का नाम ऊंचा हो। इसने विश्वास ने प्रभु को ऊंचा किया। विश्वास का मतलब प्रभु को ऊंचा करना, उसका नाम को ऊंचा करना। समझ रहे हो मेरी बात? विश्वास के द्वारा हम प्रभु का नाम को ऊंचा करते हैं, उसको महिमा देते हैं, तभी तो वो हमारी मदद करेगा, तभी हमको ब्लेस करेगा। इसने विश्वास के द्वारा प्रभु को ऊंचा किया, प्रभु को महिमा दिया। महिमा दोगे तभी तो आपको ऊंचा करेगा। इसने दिखाया कि इस दुनिया में जीवित परमेश्वर है, जो उसके पास आते हैं उसे चंगा करता है, चाहे कोई सा भी बीमारी क्यों ना हो, उसे चंगा करेगा। उसे हम छुएंगे, थोड़ा सा छू भी लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसा विश्वास का दायरा को बांधा।
और वो चीज को देखा। तो प्रियो, इसलिए तो बाइबिल कहता है विश्वास बिना उसे करना, है ना। अगर आप विश्वास के बगैर उसको पसंद नहीं करोगे तो नाराज हो जाएगा। इस विश्वास को थामे, इस विश्वास के द्वारा सीखिए, इस स्त्री से सीखिए इसने क्या किया। अपनी कमजोरी को नहीं देखी, अपनी दुर्बलता को नहीं देखी, अपने हालात को नहीं देखी, बोलेगी प्रभु को मुझे छूना है, अगर मैं थोड़ा सा आंचल को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने कोशिश किया और रिजल्ट मिला। यदि आप प्रभु में होके कोशिश करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। एक लंगड़ा उठना नहीं चाहेगा तो कभी नहीं उठेगा। प्रभु के दास उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कितने भी उछल कूद के, नाच गा के, डांट फटकार के शैतान को डांट रहे हैं, लेकिन ये उठना नहीं चाह रहा है, तो ठीक नहीं होगा। विश्वास आपको दिखाना है, हमारे प्रार्थना से नहीं होगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपके अंदर विश्वास। ये छोटा सा उदाहरण बताता हूं। हमारा प्रार्थना गया, आपके अंदर विश्वास वाईफाई की तरह घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, वापस चला जाएगा। यदि आपके अंदर विश्वास है, वो प्रेयर आपके अंदर लगेगा और आप चंगे हो। आप प्रेयर तो करवा लेते लेकिन विश्वास नहीं है, तो आपके अंदर कैसे आएगा। विश्वास दिखाओगे तो आपके अंदर घुसेगा। विश्वास दिखाइए, पॉजिटिव रहिए, उसके वचन को सुनिए, आप एक्टिव हो जाओ। स्त्री से सीखिए। मैं स्त्री के द्वारा मैं आपको सिखाना चाहता, आपको उत्साहित करना चाहता हूं। इतनी कमजोर, आप में से कोई इस स्त्री से ज्यादा कमजोर या इसके बराबर कोई कमजोर है? बताइए, कोई है इससे ज्यादा तकलीफ में, इस लहू बहने वाली स्त्री की तरह तकलीफ में कोई है? बताइए, आप में से कोई है? ये व्यक्ति कोशिश कर सकती है तो आप क्यों नहीं? ये व्यक्ति, ये स्त्री को चंगा कर सकता है परमेश्वर विश्वास के द्वारा, आपको क्यों नहीं? आप जितने विश्वास का दायरा को पहचानिए, आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि आपके विश्वास को देख के परमेश्वर प्रसन्न हो जाए और आपको आशीष देने के लिए मजबूर हो जाए। मैं इसकी विश्वास से प्रसन्न हूं, मैं इसे चंगा करूंगा, है ना। और फिर से 29 को हम देखते हैं। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और अपनी देह में जान लिया और मैं उस बीमारी से चंगी हो। छूने के बाद उसे पता चल गया कि मैं चंगी हो गई हूं। अगर विश्वास नहीं होता तो इस जगह पहुंचती, छूना तो दूर की बात है, उस जगह तक पहुंचती ही नहीं। विश्वास की वजह से उस जगह पे पहुंची, उस भीड़ में से पहचानी, सही व्यक्ति को छुई तो चंगी हो गई। विश्वास के बगैर वो यीशु मसीह के करीब भी नहीं आती। विश्वास के बगैर वो यीशु मसीह के कपड़े को भी छू नहीं पाती। विश्वास की, उस जगह पे पहुंची, विश्वास की, उसे छुई, विश्वास की, चंगी हुई, है ना, महसूस की। क्या बात समझ में आ रहा है? कमेंट कर दीजिए। और आप अपने देह में भी उसे पता चल गया कि कुछ चीज निकला है और मुझे छुआ है। उस सामर्थ प्रभु से निकला है और मुझे छुआ है और मैं चंगी हो गई, ये फील करने लगी। अब बारी आता यीशु मसीह का। यीशु यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ है? यीशु मसीह जान गए थे कि उसका विश्वास है। फिर इसमें दो चीज हुआ, सामर्थ्य निकला, उसको छुआ, उसको पता चल गया। यीशु मसीह से निकला, यीशु मसीह को पता चल गया। सोचिए, विश्वास, विश्वास के द्वारा ऐसा काम हुआ, सामर्थ्य निकला। अगर उसके विश्वास नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। उसने काम किया और चमत्कार को देखा। कहते हैं कि उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़
तुझ पर गिरती पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ है। उसके चेले यीशु मसीह से कर रहे हैं, प्रभु आप तो देखते हो कितनी भीड़ गिरती पड़ती जा रही है, इसमें से कैसे आपको कोई छू सकता है। सोचिए, मुश्किल काम को करना आशीष है। खुद उसके चेले यीशु मसीह के बोल रहे हैं कि आप देख रहे इतनी भीड़ है, कौन आपको छू सकता है। भीड़ की भीड़ आपको घेरी हुई है। ऐसा जगह से कठिन काम करेगा, आशीष क्यों नहीं मिलेगा। यकीन नहीं हो रहा है उसके चेलों को कि यीशु मसीह कोई छू सकता है, इसलिए कह रहे हैं कि भीड़ की भीड़ आपको घेरे हुई है, आपको कौन छू सकता है। गिरती पड़ती है भीड़ आपके ऊपर, इतनी भीड़ है बहुत ज्यादा, वो कोई आपको छू ही कैसा सकता है आपके कपड़े को, छूना ही मुश्किल है। वो कह रहा है भौतिक रूप से तो नहीं दिख रहा था होगा, भीड़ बहुत ज्यादा है, लोगों का छूना मुश्किल है, फिर भी ये बात बोल रहा है कि कैसे छू सकते, कैसा कौन छू सकता है आपको। हम देख रहे हैं, हमको पता चलता ना आपको कोई छुआ होता। फिर ये सारी चीजें पता नहीं चलता, इसलिए तो पता नहीं, छोटा सा आंचल को, यीशु मसीह को नहीं छुआ, यीशु मसीह को नहीं पकड़ा। यीशु मसीह को पकड़ के उसके कपड़ों को अच्छे से छुए होते तभी तो पता चलता। वो तो कपड़े का छोटे हिस्सा को छुई, कहां पता चलेगा। छोटे से कपड़े का हिस्सा को छुई। यीशु मसीह कह रहे किसने छुआ, उसके चेले कह रहे कि भीड़ की भीड़ है ना, आपको घेरे रहते हैं, कौन छू सकता है, आप कैसे बात कर रहे हो। तब उसने उसे देखते के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। देखिए, चारों ओर दृष्टि की कि किसने छुआ है। तब वह स्त्री यह जानकर कि उसके साथ क्या हुआ, डरती कांपती हुई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच कह दिया। देखिए, यीशु मसीह कह रहे हैं बार बार किसने छुआ, किसने छुआ। तो डर के मारे, अब समय आ गया बताने के लिए, वो गई यीशु मसीह के पास, अपना दुख बताई कि मैं कितने साल से बीमार हूं, है ना, इतना पैसा खर्चा कर दी, इतनी दुर्बल हो गई, लेकिन मैं आपके बारे में सुनी थी और मुझे आज पता चला कि आज मेरे एरिया से आप गुजर रहे हैं। ये बात मुझे पता चला कि आप इधर गुजरे। मैं अपने आप को तैयार की, बोले कि जैसे यीशु मसीह की जगह से गुजरेंगे, मैं उस भीड़ में से जाऊंगी, उसको यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूंगी और मैं बीमारी से चंगी हो जाऊंगी। जो अब तक मैं चंगी नहीं हो पाई, था पैसा बर्बाद की, सब कुछ की, फिर भी काम नहीं हो, लेकिन मैं आपको छूंगी, चंगी हो जाऊंगी। ये सोच के मैंने ये किया, ये बातों को बता रही, अपने बारे में बता रही। मुझे विश्वास था कि मैं आपको छूंगी, और मैंने आपको छुआ और मैं चंगी हो गई। प्रियो, ऐसे ही तो बताई होगी, रोते रोते डरते डरते कि इतना साल से इस बीमारी को मैं झेल रही थी, दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रही थी, कमजोर होते जा रही थी, ये बीमारी ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने विश्वास किया आपके ऊपर और आपको पास आई और आपको छुई और चंगी हो गई। आपके कपड़े को छूने की वजह से मैं चंगी हो गई। ये बताइए, अगला पॉइंट ये कहता है, और उसने ये कहा, पुत्री तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची। देखिए प्रियो, इस पॉइंट पर हम फिर से गौर करेंगे। पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, दो पॉइंट को बोला जा रहा है, कुशल से जा, अपनी इस बीमारी से बची रह। कहने का मतलब है चंगी हो गई और तू बचे रहना, नहीं तो ये बीमारी फिर आ जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूं, लिख दीजिए समझ में आ रहा है तो ये पॉइंट मैं जो कह रहा हूं।
बहुत जरूरी पॉइंट है, आप तो चंगी तक कोई ध्यान देते हैं, और इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, फिर आगे बढ़ खत्म करते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वाकई में कह रहे हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तूने जो मेहनत किया, तूने जो विश्वास दिखाया, इसलिए तू चंगी हो गई, इसलिए तू चंगी हो गई, तूने विश्वास को दिखाया, इसलिए तेरा प्रतिफल मिल गया, इसलिए तुझे जो इनाम मिलना था मिल गया। तूने विश्वास को दिखाया, इसलिए तेरे साथ हुआ, इसलिए तू चंगी हो गई। कुशल से जा, अब तू खुश होके चला जा, खुशी से जा सकती है, आनंद साथ जा सकती है, कुशल से जा सकती है। अपनी इस बीमारी से बची रह, इस बीमारी से बची, केवल चंगी हो गई चली जा बोल सकते, लेकिन तू इससे बची रह। फिर वो एक बार बीमारी आया है, वो फिर से भी आ सकता है। प्रियो, आपके अंदर भयानक दुष्ट आत्मा था, वो निकल गया, आप आजाद हो गए। बोले वो तो शैतान निकल गया, दुष्ट आत्मा तो निकल गया, फिर से आप लापरवाही करोगे, फिर से आ जाए। आप बोलोगे, अरे कैंसर बीमारी से तो मैं आजाद हो गया ना, अब मैं पुराना लाइफ जीऊंगा, जैसे पहले करता था वैसा ही करूंगा, वो बीमारी फिर से आ जाए। इसलिए कह रहे हैं कि जब हम चंगे हो गए तो हमको बच के रहना है, हमको सतर्क रहना है। जो हमको छोड़ के चला गया वो फिर से ना आए। अब प्रभु के पास आ गए हैं, आशीषित हैं। अगर इस आशीष को बरकरार रखना है तो विश्वास को बरकरार रखिए, तब आपका आशीष बरकरार रहेगा। आपका विश्वास बरकरार नहीं रहा तो आपकी आशीष भी बरकरार नहीं रहेगी। तो देखिए प्रियो, आपकी समस्या कितनी पुरानी क्यों ना हो, अगर प्रभु आपको निकाल दिया, आपका विश्वास और बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। विश्वास घटा और प्रॉब्लम आएगा। बीमारी क्या है? एक दुष्ट आत्मा है, एक श्राप है। तो गया तो कोशिश करो कि दोबारा ना आए। हम लापरवाही करेंगे, फिर से रिटर्न होगा। इससे अच्छा कि हम लापरवाही ना करें। प्रियो, फिर से मैं इस पॉइंट की ओर आप लोगों को ले जाना चाहता। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का बीमारी था। वो अपने पैसे को बहुत खर्च कर चुकी थी, वेदों के पीछे कर चुकी थी, सब कुछ कर चुकी थी, फिर भी ये लहू बहने का बीमारी ठीक नहीं हो रहा था। इतना खर्चा करे, इतना निराश हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, क्यों हल नहीं हो रही, बहुत दुर्बल, बहुत कमजोर हो चुकी। यीशु मसीह के बारे में उसे पता चला कि यीशु मसीह हर बीमारी से चंगा करते हैं। यीशु मसीह के बारे में जब उसे पता चला, वो सोचने लगी, वाकई में यीशु मसीह इस जगह पे कभी गुजरे तो मैं उनके पास जाऊंगी। अगर उनसे मुलाकात नहीं हुआ, बात नहीं हुआ, मैं उसके कपड़े को ही छू लूंगी, अब मैं पूरी तरह से चंगी हो जाऊंगी। एक दिन आया, यीशु मसीह उसकी एरिया से गुजरे, और भीड़ की भीड़ उसके साथ हो रही थी। उस जगह पे उसका पहुंचना मुश्किल था, उसके पास पहुंचना मुश्किल था, उसके कपड़ों को छूना मुश्किल था। फिर भी भीड़ को देख के वो डरी नहीं, वो गई यीशु मसीह के पास, उसके कपड़ों को छू, और दे उसके शरीर में कुछ हुआ, और वो तुरंत चंगी हो गई। एक सामर्थ निकला, उसे छुआ और वो चंगी हो गई। उसके बाद यीशु मसीह कह रहे हैं कि किसने मुझे छुआ, मुझ में सामर्थ्य निकली। उसके चेले कह रहे हैं, भीड़ की भीड़ आपको घेरी हुई है, गिर पड़ रहे हैं लोग, आपको कौन छू सकता है, कौन? फिर भी यीशु मसीह कह रहे हैं, नहीं, मुझे कोई छुआ है, मुझ में सामर्थ्य निकली, मुझसे सामर्थ्य निकली है। तब वो घबराते घबराते स्त्री उसके पास आई। फिर ये पॉइंट को दिखाता है, जब परमेश्वर आपके लिए कुछ करता है, आपको परमेश्वर के पास आना चाहिए। चंगाई मिल गई, यीशु मसीह को बोलने क्या जरूरत है? यीशु मसीह चाहते कि प्रभु का किया हुआ कार्य को आप जरूर बताएं, इसे तो उसे बुलाए। वो आई डरते हुए, यीशु मसीह के पास आई, सब अपने बारे में बताई, मैं इतने साल से बीमार हूं,
मैं कितने खर्चा कर चुकी, फिर भी नहीं चंगी नहीं हुई। मैंने यीशु मसीह का कपड़ा को छुआ और मैं चंगी हूँ। आप पे विश्वास की और मैंने, है ना, कार्य किया और मैं चंगी हूँ। इसलिए वो कहता है वचन, है ना, विश्वास साथ कर्म भी होना चाहिए। उसने विश्वास दिया किया और कर्म भी करके दिखाया और वो चंगी हो गई। उसने कर्म के उस भीड़ को नहीं देखा, अपनी तकलीफ को नहीं देखा, यीशु मसीह के कपड़ों को देखा और यीशु मसीह को देखा तो उसे छुआ और चंगी हो गई। यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वाकई में आप अपने चीजों से बचे रहिए। आप प्रभु में बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। आप प्रभु से दूर हो रहे हैं, प्रभु से दूर जा रहे हैं, प्रॉब्लम फिर से आपको घेरेगा, फिर से आपके ऊपर तकलीफ आना चालू हो जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी लोगों को ब्लेस करें। छोटे से प्रार्थना करता है। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा आपने बात किया, उस स्त्री के विश्वास के अनुसार प्रभु जी आपके प्रिय लोगों का विश्वास होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक दायरा बांधे और आपको पसंद करे और विश्वास से हिले नहीं प्रभु जी, सटीक विश्वास को रखे और चंगे होने पाए। आपके वचन आपके लोगों के जीवन में 100 गुना 60 गुना 70 गुना फल लाने पाए। एक एक लोगों को छुइए प्रभु जी, एक एक लोगों से बात कीजिए, इनके जीवन प्रभु अद्भुत काम होने पाए प्रभु जी। अब तक आपने संभाला प्रभु जी, एक एक लोगों को छुआ प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आप बड़े हम घटे प्रभु जी। आपके हाथों में देता एक एक लोगों को प्रभु जी, हालेलुया। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जितने लोग आए सभी को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। जितने लोग आए उनके जीवन जो भी समस्या दूर हो पाए प्रभु जी। जो लोग नहीं आए प्रभु जी, ये लोग आए, आपके वचन से सीखे, आपके बारे में जाने, आपका पसंद नापसंद को जाने और आशीष होने पाए, पाने पाए प्रभु जी। सब कुछ आप सौंपता प्रभु जी। ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, 2 मिनट का टाइम है। आपने आज के वचन से क्या सीखा, क्या समझा? यदि समझ में आया तो जरूर लिखे, फिर आप लोगों के प्रेयर करूंगा मैं। जल्दी लिख दीजिए। तो सीखे तो लिख दीजिए। सीखे भी हो कि, है ना, वैसे आगे बीन तो नहीं बजाया हूँ। तो कभी नहीं करते आप लोग तो टाइम हो रहा, कोई बात नहीं, आप जाने, आपका काम जाने। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। सिस्टर, थैंक यू, थैंक यू। संगीता सिंह को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। उनके परिवार को ब्लेस कीजिए, उनके घर के हर एक सदस्य को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से। उनके शरीर में जो भी प्रॉब्लम हो वो दूर होने पाए प्रभु जी। आर्थिक रूप से ब्लेस कीजिए, हर एक घर के सदस्य को ब्लेस, यीशु के नाम मांगता हूँ। उसके बाद धीरज राम को मैं ब्लेस करता हूँ। धीरज राम को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। इनकी जो भी शरीर प्रॉब्लम हो, यीशु के नाम दूर हो, घर में जो भी प्रॉब्लम हो, यीशु के नाम से दूर होने पाए। यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता प्रभु जी धीरज राम को। पूजा आर्थिक रूप से जो भी हो, शारीरिक रूप से जो भी प्रॉब्लम हो, यीशु के नाम से, जो मानसिक रूप से जो भी प्रॉब्लम, यीशु के नाम से दूर होने पाए, इनको ब्लेस कीजिए, आमीन। गंगाराम यादव को ब्लेस कीजिए, गंगाराम यादव जी को ब्लेस कीजिए प्रभु। उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो पूजी, यीशु के नाम दूर, परिवार जो भी प्रॉब्लम हो पूजी, उनके शरीर में जो भी प्रॉब्लम, चाहे पैसे की हो, चाहे जैसा भी प्रॉब्लम हो,
यीशु के नाम से आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी, इनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा ब्लेस होने पाए, इनकी जरूरत पूरी होने पाए, यीशु के नाम से मांगता हूँ। गुरबर गुरबरी नायक गुरबरी नायक जी को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो प्रभु जी, यीशु के नाम से दूर हट पाए, शारीरिक रूप से प्रभु जी, मानसिक रूप से, परिवार जो भी प्रॉब्लम, यीशु के नाम से ब्लेस कीजिए। उनके शरीर में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से दूर कीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, आमीन। कलावती सिस्टर को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से सिस्टर को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, इसे आत्मिक रूप से बढ़ाइए, उनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, यीशु के शरीर में जो भी प्रॉब्लम है दूर होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आत्मिक रूप से और मजबूत बने, और प्रभु जी हर एक समस्या से आजाद कीजिए, आपके वचन इनसे बात कीजिए, करने पाए प्रभु जी, और इनका विश्वास बढ़ने पाए, इनके परिवार को ब्लेस कीजिए, इनके पति बच्चे सभी को ब्लेस कीजिए, यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ, आमीन। सिकंदर भाई को ब्लेस करता यीशु के नाम से, सिकंदर के परिवार को ब्लेस कीजिए, उनके काम को ब्लेस कीजिए, उनके बच्चों को ब्लेस कीजिए, यीशु के नाम से सिकंदर भाई आशीषित होने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम के वचन के द्वारा इनका विश्वास बढ़ने पाए, इनके जो भी काम कर रहे हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से इनके काम में से आशीष मिलने पाए, यीशु के नाम से ब्लेस कीजिए, यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, इनके परिवार के लोग ब्लेस कीजिए, इनके घर हर एक सदस्य को ब्लेस करता हूँ। मिलर्स भाई को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, इनके काम में ब्लेस कीजिए, इनके परिवार को ब्लेस कीजिए, इनके एक एक घर के सदस्यों को ब्लेस कीजिए, इन्हें भला रखिए, चंगा रखिए प्रभु, जो भी प्रॉब्लम हो प्रभु जी दूर हो पाए, इन्हें ब्लेस कर पाए, इन्हें आशीषित कर पाए, यीशु के नाम प्रभु जी, अथवा छूने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम इनका विश्वास बढ़ने पाए, आपके हाथों में देता हूँ भाई को ब्लेस कीजिए, इनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, यीशु के नाम से उसी प्रकार प्रभु जी आपके दास को ब्लेस कीजिए, इनका सेवा में बढ़ाइए प्रभु जी, विश्वास में बढ़ाइए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, भला रखिए, चंगा रखिए, आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए, परिवार को ब्लेस कीजिए, एक एक लोगों को ब्लेस कीजिए, माता पिता भाई बहनों बीवी बच्चे सभी को ब्लेस कीजिए, यीशु के नाम से, और भी बढ़ने पाए, हमारी मिनिस्ट्री को ब्लेस कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने पाए, और ज्यादा से ज्यादा आशीष पाने पाए प्रभु जी, एक एक चीजों का आपका सोचते प्रभु जी, और ज्यादा से ज्यादा लोग आने पाए, और प्रभु जी और भी बढ़ने पाए, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ठीक है पास्टर। सबको जय मसीह प्रियो। आप सभी ने इतने सुंदर वचन को सुना जो प्रभु ने अपने दास के द्वारा बताया कि तकलीफ रहते हुए भी विश्वास के साथ कदम बढ़ाना ही है, जैसा उस स्त्री ने बढ़ाया कदम, वैसे ही आप सब ने वचनों के द्वारा सीखा है आप सभी ने आज, तो इसे अपने जीवन में जरूर लागू करें और आगे बढ़े, आत्मिक रूप से उन्नति करें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। प्रभु जी, आपने अपने सुंदर जीत वचनों के द्वारा बातें किया, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी वचन बोया गया सबके दिलो दिमाग में गहराई से बैठे और सगुना को लाने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके दास अपोस्तल प्रदीप कुमार को भी ब्लेस कीजिए, स्वस्थ और सुरक्षित रखिए, आत्मिक बातों में और बढ़ाइए, अपने अभिषेक में और बढ़ाए से अपने रास्ते में निकले खोले। आप ब्लेस कीजिए पिता, आपकी पत्नी को भी स्वस्थ रखे, चंगा रखे, आशीष दे, उनके परिवार में सबों को आप ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। आज की इस मीटिंग के लिए, सब बातें व्यस्त रहने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आए प्रिय, हम लोग इस वक्त आशीष प्रार्थना ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो।